हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल क्लास 10th में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के लेसन 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ऑब्जेक्टिव, ये आपका हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th के लिए है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उसके बाद ऑप्शन बी में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी में है महात्मा गांधी, डी में है संपूर्णानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी की नहीं है, लेखक की दृष्टि में ये विडंबना की बात है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भाव हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन ए है शिक्षा को, ऑप्शन बी है जनसंख्या को, ऑप्शन सी है जाति प्रथा को और ऑप्शन डी है उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी में है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी में है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्रार्ज, द अनटचेबल्स, हु आर दे, और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं। इसके बाद हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसके बाद हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी नंबर है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी नंबर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी नंबर है हु इज सुद्राज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है
11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे या दक्षिण कोरिया गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अंबेडकर हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो न्यूयॉर्क गए थे। इसके बाद हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो उनके लिए प्रेरक व्यक्ति बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शंस में है 1942, 1940, 1936 और 1938। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल का भाषण लाहौर में हुआ था। इसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शंस में है हमारा कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो एक निबंध है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ऑप्शंस में है ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर के जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण जो है वो ललई सिंह यादव ने किया है। इसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शंस में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो जो अंबेडकर का जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शंस में है जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो लेखक को इस युग में विडंबना दिखाई दिया है तो जातिवाद में। इसके बाद ऑप्शन में हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शंस में दिया है रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई और भीमा बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमा बाई। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमा बाई था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918 में या 1916 में या 1914 में? तो उन्होंने पीएचडी की उपाधि जो है 1916 में प्राप्त की। इसके बाद हमारा क्वेश्चंस है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये तो रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से जो जाति प्रथा है वो हानिकारक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निराधन करती है। तो इसका ऑप्शंस में दिया गया है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो ये तो हम लोग आगे भी क्वेश्चंस में किए हैं। तो जाति प्रथा जो है भारत में एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा 24 क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था।
और इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है। तो अभी मैंने बताया, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ है इनका जन्म। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का पत्रिका जो है उसका संपादन किया है। इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो इनका जो वाङ्मय हिंदी के खंडों का प्रकाशन जो है 21 खंडों में हो चुका है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। इसके बाद हमारा 32 क्वेश्चन नंबर है कि डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।